नमस्कार दोस्तों, मैं अनिक गोयल आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आप कोण बना सकते हैं पटरी तथा प्रकार की सहायता से। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कोण के प्रकार और कोण की परिभाषाएँ तथा रेखाओं के बारे में, बिंदु के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा की थी। हमने कहा था कि हमने अगले वीडियो में पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना आपको सिखाएंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोण बनाना। देखिए दोस्तों, आपके जो टॉपिक दिया हुआ है, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है पॉइंट, उसमें दिया हुआ है कि 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, यानी कि 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश, यही 3 प्रकार के आपको कोण बनाना सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम कोण बनाते हैं पटरी तथा प्रकार की सहायता से। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, कितनी भी सेंटीमीटर की हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं और बड़ी कर लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब हमें कितने अंश का कोण बनाना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें कितने अंश का कोण बनाना है। तो हमें कोण बनाना है 60 अंश का। ठीक है, तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए ठीक है दोस्तों, तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। इसका एक बिंदु देते हैं ए बी। ठीक है, हमने जैसे देखिए प्रकार में पेंसिल लगा रखी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रकार को यहाँ पर इस पॉइंट पर रखते हैं, ए पॉइंट पर। ठीक है, ए पॉइंट से हम एक चाप लगाते हैं, कट करते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि गोलाकार एक संरचना बनाते हैं। तो हमने एक चाप लगा दी यहाँ पर से। ठीक है, हमने यहाँ से घुमा दिया, यह सर्किल टाइप का देखिए यहाँ पर बन गया। ठीक है दोस्तों, अब चाप हमने जो बनाया है, ये किसी भी माप का हो सकता है। ये आपको जो चाप है दोस्तों, ये किसी भी माप का हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें 60 अंश का बनाना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि कितने अंश का आप कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाया जा रहा है आपको। ठीक है, 60 अंश का कोण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने ए पॉइंट को मान करके एक चाप लगाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम दूसरा नाम दे देते हैं, कोई वाई नाम देते हैं। ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए, एक्स वाई जेड कोई भी। ठीक है, अब इस वाई बिंदु से यहाँ से दोस्तों इस वाई को केंद्र मानकर, ठीक है, पॉइंट मानकर हम फिर से यहाँ से एक कट करते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया। हमने एक रेखा खींची, ठीक है, किसी भी माप की, उसका कोई माप नहीं है। ठीक है, हमने किसी भी माप की एक रेखा खींच ली है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई भी माप आप मान सकते हैं। ठीक है, हमने उस रेखा को नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, ए और बी बिंदु, उस पर 2 बिंदु बने हुए हैं। ए बिंदु से हम एक चाप लगाते हैं। ठीक है, जिसे हम वाई, इस पर हम जो ए और बी को जो बिंदु काट रहा है, जो बिंदु बन रहा है, उसे हम वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, और फिर इस वाई को ही केंद्र मानकर, ठीक है, एक और चाप लगाते हैं और इससे क्या नाम देते हैं, इसे यक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसे फिर इस रेखा को यहाँ से पॉइंट इसका देख लेते हैं कि बीच में है। ठीक है, तो इस रेखा को हम क्या बना देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इस बिंदुओं को रेखा द्वारा रेखांकित कर देते हैं। देखिए, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो दोनों मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो पॉइंट है आपका वो मिल गया है। ठीक है, अब ये कितने अंश का कोण बना, जैसे हमने बताया आपको, यह 60 अंश का 60 डिग्री का यह कोण बना है। ठीक है, नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से पूछिए। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो इस कोण की संरचना से संबंधित तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका 60 अंश का कोण पटरी तथा प्रकार की सहायता से। ठीक है दोस्तों, ये पटरी तथा प्रकार की सहायता से आपका किस तरह से कोण बन रहा है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अगला देखते हैं, अगर इसे लिखने के लिए भी आता है एक प्रमेय द्वारा, मतलब इसे बताइए कि इसकी संरचना को हम कैसे 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 किया है हमने, तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि हमने एक रेखा खींची। ठीक है, हमने एक किरण या एक रेखा खींची, ए भी एक रेखा खींची। ठीक है, उस पर बिंदु ए पर केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमने जो कोण बनाया है 60 अंश का, ठीक है, वो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कोण की तरफ। ये था आपका 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको 90 अंश का कोण। इसके अलावा और जो कोण बचे हुए हैं 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के अलावा भी, जैसे 30 अंश और 45 अंश का, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं तीनों कोण के संरचना के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये तीनों संरचनाएँ हुई हैं। ठीक है, दूसरा आता है 90 अंश का दूसरा आता है 90 अंश का कोण। ठीक है, इस तरह से 90 अंश का कोण हम बनाते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, हमने यहाँ एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब इस रेखा को हम कोई नाम दे देते हैं, एम और एन नाम दे दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब इस रेखा से देखिए ध्यान दीजिएगा 90 अंश का कोण बनाना है। सबसे पहले जैसे हमने 60 अंश में एक चाप लगाया था, तो हम यहाँ से एक चाप बिंदु यम को केंद्र मानकर लगाते हैं। ठीक है, बिंदु यम को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगा दिया है। अब ये जो बिंदु है, ठीक है, जो बिंदु यम और यन पर रेखा पर बनी है, उस बिंदु को हम ओ मान लेते हैं। अब यहाँ बिंदु ओ को, ठीक है, देखिए जो 60 अंश में हमने किया है जिस तरह से कि बिंदु वाई को केंद्र माना है, उसी तरह से यहाँ पर बिंदु ओ को भी हम केंद्र मानेंगे। बिंदु ओ को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। ठीक है, अभी यह 60 अंश का कोण बना है। अभी ये 60 अंश का कोण बना है। ठीक है, हम इसको एक बार और बनाते हैं, क्योंकि हमें 90 अंश का कोण चाहिए तो हम एक और चाप लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और चाप लगा दी। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो चाप बन रहे हैं, इस चाप की जो दूरी है, ठीक है, पेंसिल और गोल प्रकार के बिंदु के बीच की, ठीक है, इस सुई के बीच की, प्रकार के और पेंसिल के बीच की, वही दूरी सभी जगहों पर होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों चाप को केंद्र मानकर, यानी कि इन दोनों को भी हम कोई नाम दे देते हैं। एक को सी दे देते हैं, एक को डी दे देते हैं। सी और डी, अब यहाँ पर दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं।
तो हम यहाँ पर डी को पहले केंद्र मानेंगे, डी को केंद्र मान करके एक चाप लगा दें, ठीक है, और फिर सी को केंद्र मान करके एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। सी और डी को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, हमने एक नया बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। हम इसे ई नाम दे देते हैं। अब बिंदु यम से ई को हम मिलाते हैं। देखिए बिंदु यम से हम ई को मिला रहे हैं, ठीक है। अब यह कितने अंश का कोण बन गया? समकोण 90 अंश का, ठीक है। फिर से देख लीजिए हमने कैसे बनाया है इसको। हमने एक रेखा खींची यम यन, ठीक है, हमने एक रेखा खींची है यम यन, ठीक है। उस पर हमने एक चाप लगाया जिस पर केंद्र ओ माना, ठीक है, जिस पर एक बिंदु ओ को हमने केंद्र मानकर फिर से एक चाप लगाया, ठीक है। ओ को केंद्र मानकर किसी भी माप का हमने एक चाप लगाया, ठीक है। और फिर जो हमें दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ, दूसरा बिंदु यानी कि डी बिंदु प्राप्त हुआ, उस बिंदु से हमने एक और चाप लगाया, ठीक है, बिंदु सी, ठीक है। अब ये दो चाप जो है हमने यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब बिंदु डी को केंद्र मानकर हम एक चाप और लगाते हैं, ठीक है। फिर बिंदु सी से उसी नाप का एक चाप लगाते हैं और जो बिंदु हमें प्राप्त होता है हम उसे ई नाम देते हैं, ठीक है। अब बिंदु ई से बिंदु यम को मिलान करते हैं, ठीक है। जैसे ही बिंदु ई से बिंदु यम मिलान करते हैं तो हमें एक और रेखा प्राप्त होती है। यही रेखा जो हमने खींची है यह क्या हो गई? 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। यह आपका 90 अंश का कोण है। ये किस तरह से हम प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। अगला आता है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 120 अंश का कोण हम कैसे बनाएंगे। देखिए 120 अंश का, हमने अभी आपको दो कोण बताए हैं, 60 अंश का और 90 अंश का, ठीक है। अब हम आपको 120 अंश का कोण बनाना बता रहे हैं कि 120 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। 120 अंश का कोण, ठीक है। 120 अंश के कोण में क्या करेंगे? सारी प्रक्रियाएं उसी तरह से हैं जैसे हमने दोनों कोण बनाते समय की हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेखा खींचते हैं, सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। हम इसे नाम दे देते हैं कोई भी, ठीक है। हम इसे नाम दे देते हैं बी सी। बी सी नाम हमने दिया हुआ है, जो रेखा खींची है। अब हम इस पर एक चाप लगाते हैं जैसा कि हमने 60 और 90 अंश में किया था। तो यहाँ एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक चाप लगा दिया है, ठीक है। अब इस चाप में जो बिंदु प्राप्त हुआ है हम उसे एक नाम दे देते हैं क्यू। हमें क्यू नाम का एक बिंदु प्राप्त होता है जो BC रेखा को पर हम प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बिंदु Q को केंद्र मानकर हम एक चाप और लगाते हैं जो कि हमने 90 डिग्री में जिस तरह से 90 अंश में बनाया था, ठीक है। हमें ये चाप प्राप्त हुआ। अब फिर जब ये हमें प्राप्त हुआ है तो हम इसे भी एक नाम देंगे R, ठीक है। हम इसे R नाम देते हैं। इस R को केंद्र मानकर फिर से एक दूसरा चाप लगाते हैं, ठीक है। हम इसे P नाम दे देते हैं,
अब यही P बिंदु जो है, अगर हम इन दोनों को केंद्र मान करके एक नया बनाते हैं तो हमें 90 अंश का कोण मिला। ठीक है, हमने इस कोण को केंद्र मान करके हमने इन दोनों को अगर बिंदु को मिलाया तो हमें 60 अंश का कोण मिला। ठीक है, और जब हम इसको मिलाते हैं, यानी कि बिंदु P और बिंदु B को जब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो हम जब इसको मिलाएंगे, देखिए हमें किस अंश का कोण मिल रहा है, ये मिला हमें 120 अंश का, 120 डिग्री। ठीक है, देखिए अब फिर से देख लीजिए कैसे कैसे हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले हम BC नाम की एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, हमने एक रेखा खींचा, उस पर एक चाप लगाया जिसे मैं Q बिंदु माना। ठीक है, बिंदु Q मानकर एक चाप लगाया। ठीक है, इस चाप को पर जो बिंदु मिला हमें उसको Q नाम दिया। इस Q को केंद्र मानकर फिर से एक चाप लगाया R बिंदु का। ठीक है, इस R से एक और चाप लगाया P बिंदु का। ठीक है, इस B और P बिंदु को हमने मिला दिया। ठीक है, अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जो रेखा प्राप्त हुई हमें वो 120 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए पूरा वीडियो, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि हमने जो शुरू में बनाया था, शुरू से फिर से देख लीजिए एक बार कैसे कैसे बनाया है। 60 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक AB रेखा खींची। ठीक है, उस पर बिंदु Y को बिंदु Y नाम का एक जो चाप लगाया हमने, उस पर बिंदु Y हमें प्राप्त हुआ। उस बिंदु Y को केंद्र मानकर हमने फिर से एक चाप लगाया। ठीक है, यक्ष जिसे नाम दिया हमने, इस बिंदु को हमने यक्ष नाम दिया। इस A और यक्ष बिंदु को हम मिला देते हैं तो हमें 60 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 60 अंश का कोण हमें प्राप्त हो गया। दूसरा आता है 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमने यमयन एक रेखा यमयन खींची। ठीक है, उस पर एक चाप लगाया जिसका केंद्र बिंदु O माना। ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर हमने फिर से एक चाप लगाया। ठीक है, बिंदु D का। इस बिंदु D को केंद्र मानकर फिर से हमने एक चाप लगाया बिंदु C पर। ठीक है, अब इन दोनों C और D बिंदु को केंद्र मानकर हम एक चाप ऊपर की तरफ लगाते हैं और बिंदु E नाम देते हैं। ठीक है, उसको बिंदु E नाम देते हैं। जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट करते हैं, जो बिंदु हमें प्राप्त होता है उसे बिंदु E नाम देते हैं। ठीक है, अब इस यम और E बिंदु को हम आपस में मिला देते हैं तो हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। अगला आता है दोस्तों 120 अंश का कोण। 120 अंश का कोण बनाने के लिए रेखा BC खींचा। सबसे पहले रेखा क्या किया हमने, BC खींचा। उस पर एक बिंदु जो चाप लगाया हमने, उस पर एक चाप लगाया और उस बिंदु को जो BC पर हमें बिंदु प्राप्त हुआ उसे Q नाम दिया। ठीक है, इस बिंदु Q को केंद्र मानकर हमने फिर से एक चाप लगाया। ठीक है, और इसे बिंदु R नाम दिया। इस R बिंदु से हमने एक और चाप लगाया, इसे बिंदु P नाम दिया। ठीक है, इस बिंदु P को B से हम मिलाते हैं। ठीक है, इस P और B को मिलाने पर जो हमें रेखा प्राप्त हुई, ठीक है, हम उस रेखा को जो कोण बनाता है, ये रेखा जो कोण बनाती है, इसे 120 अंश का कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश। ये 3 तरह के कोण जो आपके सिलेबस में दिए गए थे वो हमने आपको बताया। अब इसके बाद आता है 30 अंश और 45 अंश का कोण भी हम प्रकार और पटरी की सहायता से बना सकते हैं। तो देखिए हम वो कैसे बनाते हैं। देखिए 30 अंश का कोण,
60 अंश का आधा आता है 30 अंश। तो 30 अंश का कोण देखिए कैसे बनता है। ये चौथा बिंदु है आपका। 30 अंश का कोण बनाने के लिए वही प्रक्रिया कि सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है, जिसे हमने BC नाम दे दिया, ठीक है। इस बिंदु B और बिंदु C को, यहाँ हमें दो बिंदु प्राप्त हुए, ठीक है। अब बिंदु B को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर हमें चाप लगाते हैं, ठीक है। इस बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है, बिंदु, हम इसे एक नाम दे देते हैं, बिंदु P। हम इसे एक बिंदु P नाम दे देते हैं। हमने इसे बिंदु P नाम दे दिया, ठीक है। अब इस बिंदु P से हम फिर से इसे केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। तो ये हमने क्या बनाया, ये 60 अंश का कोण है। ध्यान से सुन देखिएगा दोस्तों, ये 60 अंश का कोण हमने चाप लगाया, ठीक है। और 60 अंश का आधा होता है 30 अंश। हमें 30 अंश का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को, बिंदु P को केंद्र मानकर हमें इसको एक नाम दे देते हैं Q, ठीक है। बिंदु P को केंद्र मानकर हम फिर से एक चाप लगाते हैं, ठीक है। और बिंदु Q को केंद्र मानकर एक और चाप लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों को केंद्र मानकर हमने जो चाप लगाया है, इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु R, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए इन दोनों को मिलाने पर हमें कितने अंश का कोण प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा, जो पॉइंट बनाया जा रहा है, पॉइंट से पॉइंट एकदम मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है, तभी आपका कोण सही बनेगा। नहीं, अगर थोड़ा सा भी पॉइंट इधर से उधर हुआ तो आपका कोण तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कोण बनाते समय, कि जब भी कोण बना रहे हो, जो भी कोण बन रहा है आपका, उसमें जो भी बिंदु मिलाए जा रहे हैं वो पॉइंट से पॉइंट एकदम मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका बिंदु B और R को हमने यहाँ पर मिला दिया। अब ये 30 अंश का कोण बन गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है इसको। एक रेखा खींची BC, उस पर हमने एक बिंदु, एक चाप लगाया जिसे बिंदु P नाम दिया, ठीक है। इस बिंदु P को केंद्र मानकर हमने फिर से एक चाप लगाया, इसे Q नाम दिया, ठीक है, बिंदु Q नाम दिया। और इस बिंदु P और Q को केंद्र मानकर हमने ऊपर की ओर एक चाप लगाया, ठीक है, जो क्या कहलाया आपका, ये जो रेखा प्राप्त हुई हमें बिंदु R, हमने B को R से मिलाया तो हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम 45 अंश का कोण देखिए। 45 अंश का कोण से ऐसे बने, जैसे 60 अंश का आधा है 30 अंश, वैसे ही 90 अंश का आधा होगा 45 अंश, ठीक है। नब्बे अंश का आधा होगा 45 अंश। देखिए 45 अंश का कोण कैसे बनाएंगे।
45 अंश का कोण बनाने के लिए वही प्रक्रिया करते हैं कि हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, हमने एक रेखा खींच दी। हमने एक रेखा खींच दी है, ठीक है। अब इस रेखा पर हमने क्या किया, एक बिंदु, इस बिंदु को, इस पे एक नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। इस ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को हम केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं, ठीक है। बिंदु ए को केंद्र मान करके हमने एक चाप लगा दिया, ठीक। अब इस बिंदु को, जो ए हमको प्राप्त हुआ है, हम इसे बिंदु ओ नाम दे देते हैं। अब इस बिंदु ओ से, इस बिंदु ओ को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक और चाप लगाएंगे। जैसे 90 डिग्री का कोण बनाया था हमने, वही क्रम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम 60 अंश का यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, पहला चाप। दूसरा चाप 100, देखिए हिल जा रहा है, दूसरा 120 अंश का रहेगा, ठीक है। पहला 60 अंश का लगाया, दूसरा 120 अंश का लगाया। अब इन दोनों को भी केंद्र मानकर हम 90 अंश का पहले चाप लगा लेंगे, ठीक है, कि 90 अंश का कोण कहाँ बन रहा है। ठीक है, 90 अंश का हमने ये चाप लगा लिया। हम इसे बनाएंगे, 90 अंश यहाँ पर बनाना पड़ेगा। 90 अंश जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम उसका आधा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दिया। अब हमें इन दोनों का आधा करना है, ठीक है। तो इन दोनों का आधा करने के लिए हमें एक यहाँ से चाप लगा कट करना होगा, एक यहाँ से, ठीक है। हमें एक इस तरह से कट करना होगा कि इन दोनों का आधा प्राप्त हो जाए। तो हम इससे क्या कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए बिंदु, यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं, इसको यन दे देते हैं, इसका नाम है यम। और ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, इस बिंदु को हम एक नाम दे देंगे बिंदु सी, ठीक है। इस बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कॉपी घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कॉपी घूम रही है या कुछ भी, ठीक है। इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चाप लगाते हैं और बिंदु ओ को केंद्र मानकर, और यहाँ बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, ठीक है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया और बिंदु सी को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया। फिर से देख लीजिए क्या क्या किया हमने। एक रेखा ए बी खींची, उस पर एक चाप लगाया जिसके बिंदु ओ को ओ माना, ठीक है, नाम दिया। बिंदु ओ को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया, बिंदु यन प्राप्त हुआ, ठीक है। इस बिंदु यन से फिर एक चाप लगाया बिंदु यम पर, ठीक है। और बिंदु यम यन से जो दूसरा चाप लगाया उसे हमने ई नाम दिया, ठीक है। जो हमें एक नया बिंदु प्राप्त हुआ, ये यम और यन से प्राप्त जो चाप से प्राप्त जो बिंदु प्राप्त हुआ हमें, वो हमने ई नाम दिया। इस ई नाम को, ठीक है, हमने क्या किया, ए से मिला दिया। इस बिंदु ई को ए से मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक रेखा प्राप्त हुई। हमने 90 डिग्री का यहाँ पर कोण फिर से बना दिया, ठीक है। इस 90 अंश के कोण को जब हम आधा करेंगे तभी हमें 45 अंश का कोण प्राप्त होगा। तो इसलिए हमने जिस जगह पर यह मिल रही थी रेखा, ठीक है, यह चाप जो मिल रहा था आपको, जो चाप पहले लगाए रखा था आपने, वह चाप बिंदु सी और यहाँ बिंदु ओ जो पहले से है, ठीक है, इसे हमने क्या किया, इससे एक चाप लगाया, ठीक है, और इसे आर नाम दे दिया, ठीक है। अब हम इस बिंदु आर को बिंदु ए से
मिला देंगे। तो मिलाने के लिए देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए दोस्तों, तभी आपका कोड एकदम सही बनेगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, अब ये आपका बन गया 45 अंश का कोड। ठीक है, इस तरह से हमने आपको 5 तरह के कोड बनाना बताएं। सबसे पहले बताया 60 अंश का, फिर बताया है 90 अंश का, फिर 120 अंश का, 30 अंश का और 45 अंश का। ठीक है, ये 5 तरह के कोड आपके लिए हमने इस वीडियो में तैयार किए थे। ठीक है, इस कोड बनाने से संबंधित कोई भी समस्या अगर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।